वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, मैं टेक्निकल ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। टेक्निकल ड्राइंग में टेक्निकल ड्राइंग के सेक्शन के साथ साथ, जो कि टेक्निकल ड्राइंग आपका 70 नंबर का आता है, उसके साथ साथ 30 नंबर के क्वेश्चन आपके और ऑप्शन के लिए भी आते हैं। जैसे वस्तु चित्रण बनाना होता है, स्मृति चित्रण बनाना होता है, प्रकृति चित्रण बनाना होता है। इन तीनों चारों सवालों में से एक ऑप्शन होता है जिसमें ज़्यादातर हम स्मृति चित्रण को चूज़ करते हैं बच्चे। वैसे मैं फूल और बाकी चीज़ें भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्मृति चित्रण में ज़्यादा आने वाली चीज़ें हैं जिनको समझने की बात होती है और उनमें शेड किस तरीके से भरा जाता है। तो मैं कुछ बेसिक तकनीक बताऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट जो ड्राइंग्स बनाने को आ जाती हैं। जैसे नॉर्मल तो इसमें रहेगा कि बर्तन वगैरह, ऑफिस की चीज़ें, कुछ घरेलू में उपयोग में आने वाली, क्योंकि ये स्मृति पर आधारित है। जो बच्चे ने आसपास देखा हुआ होता है उसे बनाना होता है, वो जैसा उसने देखा हो। तो इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप एक तो चित्र को जो है लगभग 6 से 7 इंच का बनाएंगे और इससे छोटा बनाकर ना आए, उसे साफ सुथरा और शेडेड बना के आएंगे। अगर चाहे तो क्रियांश कलर भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो चालू करेंगे वो स्मृति चित्रण पे ही है। आज का टॉपिक देखिए, हम बनाएंगे साबुनदानी। तो साबुनदानी किस तरीके से बनाना चालू करते हैं, देखिए तरीका क्या है साबुनदानी बनाने का। यहाँ पर हम जो है एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा पर एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री यहाँ पर और एक 30 डिग्री इधर और एक 30 डिग्री इधर, इस तरीके से सममिति चित्र की तरीके से जो है निशान लगा लेते हैं। एक तरफ बड़ा कर लेते हैं और एक तरफ 30 डिग्री छोटा कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हमें ये दिखाना है कि ये हमारा ऑप्टिकल अंदाज़ा है कि हम कितनी चौड़ी जो है साबुनदानी बनाएंगे और कितनी लंबाई में बनाएंगे और कितनी ऊंचाई में बनाएंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बनाएंगे। तो देखिए, अब इस चीज़ को, इस लाइन को आप थोड़ा सा लंबा कीजिए। देखिए साबुनदानी अपने आप बनेगी। इस चीज़ को लंबा कर लीजिए और लगभग साबुनदानी आपको यहाँ तक बनानी है। तो यहाँ पर रखिए आप और इस तरीके से एक सीधी लाइन और इधर खींचिए। ऐसे ही एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लीजिए। ये सीधी लाइन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये इतनी ऊंचाई पर आपको ये बनानी है। ठीक है। तो यहीं पर ही थोड़ा सा यहीं से ही छोटा कर लीजिए। देखिए इतना, केवल कितना, ऊपर से इतना, और इसे यहाँ पर रखकर यहाँ काटिए और इसे यहाँ पर रखकर यहाँ काट दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये। देखिए, हम तो नॉर्मली हाथ से भी खींच लेते हैं। ये इस तरीके से मिला लीजिए या फीटी से मिला लीजिए लाइन, और इधर से ये लाइन आप जो है इस तरीके से मिला लीजिए। देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसकी टेक्निक देखिए। साबुनदानी बनाने के लिए हम इस वाले हिस्से को बहुत ही हल्की लाइन से इस कोने को मिलाएंगे। ठीक है। लगभग इसका जो है आधा कर लेंगे, अंदाजे से आधा कर लो इसका। क्लियर है बात। और आधा करने के बाद
इस आधे पॉइंट से इसे बढ़ा लीजिए। आधे पॉइंट से बढ़ाने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसके 3 हिस्से कीजिए, मुझे वो लगभग बराबर हों, और इसके 2 भाग के बराबर, ये के बराबर यहाँ पर इसे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे बढ़ गई, इससे इसे मिलाइए और इसे यहाँ मिलाइए। अब देखिए आप कहेंगे ये तो ईंट सी बन गई है, ये साबुनदानी थोड़ी बनी है। लेकिन साबुनदानी बनाने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल टेक्निकली देखें। इनकी ये वाली बीच वाली लाइन हम मिटा देंगे। ये हमने मिटा दिया है, और एक लाइन और हम देखिए यहाँ पर खींचेंगे। ये क्लियर आपने देख लिया। अब एक लाइन यहाँ से खींचिए आप, और यहाँ से ये सीधी सीधी लाइन यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए और यहाँ से खींचिए। इतना काम करने के बाद आप एक लाइन अंदर की तरफ इस तरीके चाय फीटी से खींच लीजिए, और यहाँ पर इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि लाइनें इतनी ही तिरछी हों जितनी ये है, इसके बीच में गैप जो है इतना इतना हो। अब देखिए इसी के समांतर जैसे ये आपने मिलाई है, ऐसे ही इतने ही समांतर आप यहाँ इसे मिला लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसी सीधी लाइन देखिए ये खींची थी, ऐसी ही सीधी लाइन यहाँ से खींचिए, और ऐसी ही एक सीधी लाइन यहाँ खींचिए, सीधी खींची, और इसे इससे मिलाइए, और इसे इतनी ही तिरछी इधर मिलाइए। ऐसे ही ये इधर मिलाइए और इधर मिलाइए। इतना काम करने के बाद आप जो है यहाँ नीचे की तरफ जाली जो है इस तरीके से जाली बना दीजिए। ये आपकी जाली बन गई है, और यहाँ से जहाँ पर ये है इससे ही नीचे थोड़ी सी ये लाइन कीजिए, और यहाँ तक बनाइए, इसके नीचे तक, इस कोने के, और यहाँ से ले जाने के बाद इसे ऐसे कर दीजिए। ये हो गया। ऐसे ही इसके कोने से ये ले जाइए, और इस कोने से इस कोने से फिर सीधा कीजिए, और इतना ही तिरछा यहाँ ले जाइए। अब देखिए आपको क्या करना है, इस हिस्से को थोड़ा सा गोल करना है, और यहाँ से इसे गोल कर दीजिए, और इसे गोल कर दीजिए। यहाँ से इस तरीके से इसे गोल कर दीजिए। और ऐसे ही इसे गोल कर दीजिए, इसे यहाँ गोल कीजिए, और इसे यहाँ से गोल करा दीजिए। ऐसे ही इस हिस्से को
यहाँ से गोल कीजिए और यहाँ से गोल करा दीजिए और इसे यहाँ कराइए और एक जो है यहाँ से ये रेखा चलेगी ना, तो ये यहाँ तक बनेगा। ये हमने जो है इस तरीके से साबुनदानी, इसे जो है यहाँ गोल कीजिए और लेकर रबड़ थोड़ा 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 ये कर लीजिए और आपकी साबुनदानी बनकर तैयार हो गई है। और फालतू लाइनों को इरेज कर लीजिए। और ये आपकी साबुनदानी बनकर तैयार हो गई है। इसमें सेट कर सकते हैं। एक तरफ से जो है लाइट सोर्स मानिए कि रोशनी इधर से आ रही है और इसके बाद इस एरिया को डार्क कीजिए। ऐसे ही ये वाला हिस्सा सब डार्क होगा। इस तरह से करके और अंदर वाला थोड़ा सा और डार्क। क्लियर हो गया? ये वाला हिस्सा डार्क और इसके बाद थोड़ी शेड अंदर की साइड यहाँ पर लगा सकते हैं। ताकि लाइट भी दिखती रहे। यहाँ पर थोड़ी मीडियम शेड लगेगी क्योंकि लाइट का हिस्सा बिल्कुल सामने है। ये थोड़ी हल्की शेड लगा दी और यहाँ पर हल्का आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस प्रकार बनता है। इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जब ये लगभग मैंने अपनी शीट के अकॉर्डिंग ये चित्र बनाया है जो लगभग 5.5 इंच 6 इंच चौड़ा है। दरअसल वहाँ पर जो है आपकी शीट बहुत बड़ी होगी, तो लगभग मेरे कहने से आप कम से कम 8 इंच बड़ा चित्र बनाइए। 8 इंच से छोटा ना हो, क्योंकि पेज पर अगर आप छोटा चित्र बनाएंगे तो आपने वस्तु चाहे कितनी भी अच्छी बनाई हो वो उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कागज़ के प्रमाण के आधार पर चित्र नहीं होता। प्रमाण क्या चीज़ है? मान लो आप कोई चीज़ कागज़ पर कोई चित्र कितना बड़ा बनाएं कि वो आंखों को भाए, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो है एक तो थोड़ा सा ये देखिए ये चित्र जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसे जो है रेखा को यहाँ से पूरा कर देता हूँ और ये 90 डिग्री वाली जो है लाइन यहाँ से और यहाँ से डाल देता हूँ, तो देखिए ये जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग इसके दुगने के बराबर होगी। ये यहाँ पर किया और यहाँ पर लगभग आप जो है 2:1 का जो है चित्र को बड़ा बनाइए। मतलब 2 भाग इधर और 1 भाग उसका आधा इधर, मतलब ये पूरा 1.5 होना चाहिए, यानी कि इसके 3 बराबर बराबर हिस्से हो जाने चाहिए। तो आपका चित्र बिल्कुल सही बनेगा। इसमें ये देखिए आप यहाँ से 1 भाग ये, दूसरा और 3, इसके इस पूरी रेखा के 3 बराबर भाग कर लीजिए और उस पर 3 सीधी लाइनें खींचिए। उसके बाद चित्र बना सकते हैं।
तो मुझे आशा है कि आपको ये चित्र बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको साबुनदानी बनानी आ गई होगी। धन्यवाद।